को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, Coin DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच, स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देखिए, मैंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री जी संसद सत्र की शुरुआत में याद कर रहे हैं माँ लक्ष्मी को, तो हमने तो आपको याद किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। उम्मीद करें कि कल बाजार पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, ऐसा सोचा जाए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं, डेफिनेटली लक्ष्मी जी को ऑब्वियसली सभी लोग पूछते हैं, ना कि दिवाली दशहरा के दिन, बजट के पहले भी और हरदम करते रहते हैं। तो यही उम्मीद है कि बजट निवेशकों के लिए लाभदायक रहे और लक्ष्मी जी हमेशा उनके मस्तक में या फिर उनके हाथों में बने रहे। बात है काफी कुछ रोड मैप हल्का सा देने की कोशिश की सत्र का, कि बजट को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ बजट पेश किया जाएगा और काफी कुछ चीजें होंगी इस बजट में, क्योंकि ये तीसरी टर्म का पहला बजट है। क्या उम्मीद रखी जाए बजट से? देखिए अनिल जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली आर्थिक व्यवस्था, जो हम फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें, सबसे पहले जो हमारे जो निवेशक है, चाहे वो विदेशी निवेशक हो या जो यहाँ पे डोमेस्टिक पैसा लगा रहे हैं, सबसे पहला जो उनका फोकस रहेगा, जो अर्जुनाज आय जिसको हम बोलते हैं, वहां पे फोकस रहेगा ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। वो तो पॉइंट नंबर 1 की वो जो ग्लाइड पाथ की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 2-2.5 साल से कोविड के तहत जो ब्रेक लिया हुआ था, वो जो ग्लाइड पाथ किस हद तक बना रहेगा, वो एक बहुत ही अहम फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा डेफिनेटली इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किस तरह एम्प्लॉयमेंट की तरफ, जो ड्यूरेबल जॉब्स क्रिएशन की जब हम बात करें, तो वहां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है, वहां पे क्या चीजें आ सकती है, और उसी से रिलेटेड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ की जो हम बात करें, जो काफी टाइम से काफी आई वुड से सहमा रहा है या नमित रहा है। ये साल में, ये फाइनेंशियल ईयर में भी हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डीग्रो हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मुद्दों पे खास फोकस रहेगा इस बजट के ऊपर। तो ये फोकस पॉइंट रहेंगे बजट के। लेकिन बाजार का क्या ये माना जाए कि बाजार ने एक बार के लिए बॉटम बना लिया, ये पैसा लगाने का सही वक्त है, या फिर अब जो भी नया पैसा लगाना है बजट देख के ही डिसाइड करें? अनिल जी, डुबकियों का माहौल है, कुंभ में ही नहीं, बाजार के सेंटिमेंट में भी डुबकी आ चुकी है, और जो विदेशी निवेशक है वो भी लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। पर ये माना जा सकता है कि ये जो लेवल्स है, जो हमने पीक से काफी हद तक करेक्शन देखा है ब्रॉडर मार्केट्स में भी, और जो कि स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने जो काफी करेक्शन देखा, हम कह सकते हैं कि बॉटम का तो कह नहीं सकती, क्योंकि वोलेटिलिटी डेफिनेटली बनी रहेगी। लेकिन ये माहौल और ये मार्केट आपको मौका दे रहा है कुछ गिने चुने क्षेत्र, कुछ गिने चुने स्टॉक्स या मार्केट कैपिटलाइजेशन ओन करने का। तो वेट करने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनेगा। ये लेवल पे थोड़ा थोड़ा आप निवेश करना शुरू कर सकते हो, जो कि आप काफी टाइम से शॉपिंग बैग लेके बैठे हो, तो अब शॉपिंग को डेफिनेटली वास्तविकता में बदलने का मौका आ चुका है। ओके, तो ये आपके लिए बढ़िया मौके हैं निवेश करने के। निवेश कहाँ किया जाए, क्या पसंद है आपको इस बाजार में? मार्केट कैप की अगर हम बात करें, तो लार्ज कैप में हमारा रुझान ज्यादा रहेगा। उस स्पेसिफिक सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हाल में आपने देखा कि आरबीआई ने लिक्विडिटी के लिए काफी सारे मेजर्स लिए हैं, और शायद वो प्रिल्यूड रहेगा, प्रिकर्सर रहेगा कि आने वाले पॉलिसी में या फिर अप्रैल में शायद रेट कट की घोषणा भी की जाएगी। तो हमें जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, खासतौर पे एनबीएफसीज, वहां पे भी हमको ठीक ठाक मौका मिल रहा है खरीदने का। बट जैसे मैंने बताया, लार्ज कैप सेगमेंट में थोड़ा ज्यादा हमारा टिल्ट रहेगा। और कंजम्पशन, जो कि हम काफी सुन चुके हैं कि वहां पे स्लो डाउन है, रूरल हो चाहे अर्बन, खास करके अर्बन, वहां पे थोड़े मेरे हिसाब से वैल्यूएशन की करेक्शन हो रही है। तो वो एक क्षेत्र रहेगा जो हम खास फरमाएंगे। बट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स एक सेगमेंट है जहां पे हमको, एंड वो काफी ब्रॉड सेगमेंट है, तो वहां पे जैसे रियल एस्टेट भी है,
काफी करेक्ट हो चुका है, पर थोड़ा हल्का सा नियर टर्म पेन अगर आप नजरअंदाज करें तो ये सेक्टर्स पे फोकस किया जा सकता है। लक्ष्मी जी, चूंकि आप डेट मार्केट पर भी बड़ी गहरी पकड़ रखती हैं और जो कुछ भी है, हाल ही में आरबीआई की तरफ से डेवलपमेंट हुए हैं, क्या डेट फंड्स में भी पैसा लगाने का अच्छा मौका है? यदि हाँ, तो आपको क्या पसंद है इस वक्त? देखिए, डिमांड सप्लाई जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की है उसके तहत हम ये देख सकते हैं कि जो विदेशी का जो मामला है वो थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डुबकियों का मौसम है। करेंसी जो रुपया भी डुबकी ले रहा है हाल में, तो उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने ओपन मार्केट बॉन्ड परचेज की भी घोषणा करी हुई है। तो बॉन्ड डील्स हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ये लेवल्स पे क्या आप 4, 5 या फिर 10 साल के बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हो आज के बाजार में? आंसर इज यस। तो ड्यूरेशन लेना ठीक बात है, लेकिन थोड़ा स्टैगर करके लीजिएगा। जैसे जैसे आपको यील्ड में थोड़ी बिकवाली दिखाई देगी, वो लेवल्स पे आपको खरीदारी ठीक बात लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और विस्तार से आपने बजट पर और बाजार पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही है शॉर्ट टर्म टिप्स।